मैं भी हमेशा सोचती थी कि कैसे हम अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं, कैसे हम वो सब पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, और क्यों वो सब चीज़ें हमारे पास नहीं हैं। क्या कोई और रास्ता है? सिर्फ एक ही रास्ते के जो हमें सिखाया जाता है, एजुकेशन, डिग्री, जॉब, बिजनेस और एनी अदर वेज। इसके अलावा भी, क्योंकि ये तो सब कर रहे हैं, पर क्या सब वेल्दी हैं? नहीं, कुछ ही वेल्दी है। तो क्यों है वो वेल्दी? ये राज जानने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा, और जब मैं ये जान चुकी हूँ तो मैं चाहती हूँ इससे आपकी मदद करूँ। एक्चुअली ये हमारा वैदिक रहस्य ही है, जो सदियों पुराना हमारी शास्त्रों में जिसका बहुत अच्छे से वर्णन है। भागवत गीता से एक श्लोक लिया है आज के इस वीडियो को बनाने में मैंने, जिससे आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। और सेम यही चीज़ नेवल गॉडार्ड, जो बेस्ट सेलर ऑथर हैं, और उन्होंने कैसे अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज किया, किसके थ्रू? इन सब नियम के थ्रू, जो हमारे वैदिक रहस्य भी है और जो उनके नियम है। तो आज मैं आपको इन दोनों नियम को एक ही करके बताने वाली हूँ, और उसकी प्रैक्टिस बताने वाली हूँ कि कैसे आप उसको यूज़ करके अपने जीवन में धन, सुख, समृद्धि सब कुछ पा सकते हो। और ये इतना ही आसान है, मुझे लगता है काश किसी ने हमें ये पहले बताया होता। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाउ टू बिकम वेल्दी बाय यूजिंग आवर ओन वैदिक सीक्रेट्स प्लस नेवल गॉडार्ड सीक्रेट। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम 3 प्रश्नों के उत्तर जानने से। तो आइए देखते हैं पहला कौन सा है। भागवत गीता 3 प्रश्न एंड नेवल गॉडार्ड। पहला प्रश्न है, कौन सा रहस्य? तो रहस्य ये है, हमारी चेतना में, हमारी आत्मा में वो सब कुछ है जो हम पाना चाहते हैं। और ये जो दुनिया है, ये इल्यूजन है, माया है। यही रहस्य है कि अगर आप अपनी चेतना या आत्मा उसको अनुभव कर पाओ, उसके गुणों को अनुभव कर पाओ, सुप्रीम पावर को अनुभव कर पाओ, मैं ही सब हूँ, हर चीज में मैं हूँ। आप कहीं भी ढूंढो, हर जगह हर चीज में मैं हूँ। हर किसी चीज की उत्पत्ति भी मुझसे होती है और अंत भी मुझ में ही होता है। और एक और श्लोक है जिसमें ये रहस्य बताया है कि कैसे चेतना, आत्मा, कॉन्शियसनेस या परमात्मा के साथ जब आत्मा मिल जाती है और उस समय हमारी जो पहचान हमने बनाई रहती है, वही असली रियलिटी है। ये जो दुनिया है ये माया है। तो आइए देखते हैं वो गीता का कौन सा श्लोक है। देवी दोषः गुणमयी मय माया दुरात्यय मामे ये प्रपदन्ते मायोता तरंती ते। यही मेरी माया है जो गुणों से युक्त है, दिव्य है, शक्तिमान है, इसीलिए इसको पार करने में ये कठिन है। जो मुझ में लीन होते हैं वे इस माया को पार कर लेते हैं। इसका इंग्लिश में अनुवाद सुनिए। बाय आवर ओन एफर्ट्स वी कैन नॉट डिफीट माया, ओनली व्हेन वी सरेंडर कंप्लीटली टू गॉड। By His grace, we can cross the ocean of material existence. यह माया ब्रह्मांड की भ्रामक शक्ति जो मनोरंजन या लीला के उद्देश्य से मुझसे उत्पन्न हुई, यह स्वभाव से दिव्य शक्ति है और इसीलिए इसे जीतना कठिन है। कितनी आसानी से इस चीज़ों को हमको समझा दिया गया है कि जो भी है ये माया है, और किस लिए रचा गया? लीला या मनोरंजन के लिए रचा गया। बस उन लीलाओं से सबक लेके आप कैसे बाहर आ सकते हो और अपनी खुद की रियलिटी कैसे बना सकते हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि नेवल गॉडार्ड भी यही बोलते हैं कि आपका इनर वर्ल्ड, जो आउटर वर्ल्ड है, जो 3D फिजिकल वर्ल्ड में अभी आपकी जो रियलिटी है, वो आपके इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। आप अंदर से जो बिलीव करते हो, हु यू आर द बिलीव
यू हैव, या आप कौन हो, जो ट्रू आपने एक्सेप्ट कर लिया है वही आप हो और वही आपकी रियलिटी है। तो अगर उस कॉन्शियसनेस में, और क्यों इससे निकलना मुश्किल है, माया से क्यों निकलना मुश्किल है, उन्होंने बोला है 3 गुण के कारण, सत्व रज और तम। ये गुण उन्होंने हम सभी में दिए हैं, पर इन तीनों गुणों का होना भी जरूरी, सिर्फ सात्विक होने से भी काम नहीं चलेगा, वरना वो रज और तम वो एक्टिविटी ही नहीं करेगा और आराम भी नहीं करेगा। इसलिए वो सारे गुण, सबसे ज़्यादा सत्व होना चाहिए, फिर थोड़ा रज होना चाहिए और थोड़ा सा तम होना चाहिए, तीनों प्रोपोर्शन में। पर सबसे ज़्यादा कौन सा होना चाहिए, सत्व। सत्व क्या होता है, ज्ञान उस चीज़ का कि ये सारी चीज़ें नकली हैं, असली नहीं है, माया है। और ये इंद्रियों के वश में जब हम आ जाते हैं, हमें जो दिखता है, सुनता है, सुनाई देता है, जो हमें अनुभव होता है, ये सारी चीज़ें जिसका रस हम ले पाते हैं, वो सारी चीज़ें ही हमें असलियत दिखती हैं। और वो बहुत शक्तिशाली होती हैं, भ्रामक होती है, जैसे श्लोक में बोला, तो वो हमें पूरी तरह से ट्रैप कर लेती हैं, फंसा लेती हैं, और हम उस इंद्रियों से बाहर ही नहीं निकल पाते। और हर किसी ने भी ये बोला है कि जब आप अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हो तो आप दुनिया जीत लेते हो, जग जीत लेते हो। हर व्यक्ति आपके कंट्रोल में आ जाता है, हर चीज़ पे आप काबू पा सकते हो, अगर जिसने इंद्रियों पे, मन पे विजय प्राप्त कर ली। तो इसका ये मतलब है कि, और उन इंद्रियों से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, क्या, गॉड, ईश्वर। उन्होंने बोला है मुझ में लीन हो जाओ। मतलब किस में, जब आप सुप्रीम पावर, उसकी सत्ता को समझ लेते हो, परमात्मा, इन्फिनिट इंटेलिजेंस को समझ लेते हो कि एक पावर है जो सब कुछ चला रहा है, और वही हर चीज़ को कंडक्ट करेगा, और वही आपको भी पार लगाएगा। जब आप ये सच जान लेते हो तो आपको ये जो 3D वर्ल्ड की रियलिटी है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये झूठा है। जो हमने कल सोचा वो अज्यूम हुआ और आज उसका रिजल्ट है, और आज जो हम सोचेंगे, जो अज्यूम करेंगे, कल उसका रिजल्ट होगा। तो सरेंडर करना है, लेट गो, सरेंडर। तो यही एक रहस्य है कि आप अपनी चेतना में, आत्मा में अपने आप की वैसी रियलिटी बनाइए, एक वेल्दी पर्सन की रियलिटी बनाइए, उसको एज्यूम कीजिए, इतना सच मानिए, एक्चुअली वही सच है, इतना सच मानिए कि बाहरी दुनिया उसको इफ़ेक्ट ना कर पाए। तो ये पहला प्रश्न का उत्तर है। दूसरा है, सब वेल्दी क्यों नहीं बन जाते। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपको पता है कि आपका ट्रू नेचर अबंडेंस का ही है, इन्फिनिट इंटेलिजेंस का है, आत्मा के गुण ही हैं कि वो अबंडेंस है, प्राकृतिक रूप से प्रचुरता से भरा है, तो हर कोई वेल्दी क्यों नहीं हो जाता। तो इसका आंसर है वही अगेन, कि इंद्रियों के वश में जो रहता है, जो इसी को, फिजिकल वर्ल्ड को अपनी रियलिटी बनाता है, वो जो उसको एज्यूम करता है कि हाँ ये लैक है, लिमिटेशन है, हर जगह कमी है, वो वही अट्रैक्ट करेगा, वो वेल्दी नहीं बनेगा। और जब हम इस 3D वर्ल्ड की रियलिटी को क्या समझ लेते हैं, झूठा है, माया है, तो हम ओरिजिनली अपने आप को जब एज्यूम करते हैं कि हम प्रचुर ही हैं, प्रचुरता से ही भरे हुए हैं, तो धीरे धीरे वही हमारी सोच बनती है, वही बिहेव बनता है, वैसे ही हम एक्शन लेते हैं, वैसे ही हम जीने लगते हैं। तो धीरे धीरे सेम चीज़ें हमारे पास आने लगती हैं, हम धीरे धीरे वेल्थ को अट्रैक्ट करने लगते हैं। अब आप सोचोगे कि तीसरा प्रश्न है कैसे बने। इसके लिए सिर्फ एक ही काम करना है, मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से 2 चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताती हूँ इस पिक्चर के थ्रू। हो सकता है ये पिक्चर आपको बहुत क्लियर ना दिख रही हो, बट देखते हैं, कोशिश करते हैं आपको समझाने की। लॉ ऑफ अजम्पशन, जो कि नेवल गोडार्ड का है। ये मान लो आप हो, ये आपको मेडिटेशन करना है, जो मैंने बताया। मेडिटेशन से कैसे आप लॉ ऑफ अजम्पशन को यूज़ करके या धारणा के नियम के अनुसार अपने आप को वेल्दी मान के कैसे वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। जब आपको हर जगह लैक, लिमिटेशन दिख रहा है, पैसा तो है ही नहीं मैडम, फिर कैसे इसको एक्सेप्ट करें, कैसे खुद को माने कि हम वेल्दी हैं। ये उसी का तरीका है कि आप इस तरीके से अगर करोगे तो आप वेल्दी फील कर सकते हो। पहली चीज़ क्या है, आपका ज्ञान, जो अभी इस वीडियो से ऑलरेडी मिल चुका है। तो एक तो ये बेस है। अब देखते हैं कि ये क्या है। 3D वर्ल्ड। 3D वर्ल्ड क्या है, माया है, जो मैंने अभी समझा दिया है।
इसमें क्रॉस लगा हुआ है, ताकि आपको ये समझ में आए। जब ज्ञान मिल जाता है तो आपको पता चल जाता है कि 3D वर्ल्ड रियलिटी नहीं है। तो उसकी एक जो लेयर है, आउटर लेयर, उसको मेडिटेशन में आपको रिलीज़ करना है, रिमूव करना है। सेकंड चीज़ आती है सेंसेस। जो हमारी इंद्रियों से हमको जो अनुभव होता है, हमें लगता है यही सच है, जबकि ये सच नहीं है। इंद्रियों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सच है। तो आप अगर आपके बैंक अकाउंट में आपको बैलेंस नहीं दिख रहा है, आपकी परिस्थिति सही नहीं दिख रही, आपको कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, गृहिणियों को भी कहीं कुछ प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, अपने मन का जीवन नहीं दिख रहा है, तो ये सब क्या है? ये आपकी इंद्रियों ने जो अनुभव किया वो है, ये सच नहीं है। अगेन वही चीज़ आती है कि जब आप ये पहली लेयर मेडिटेशन करोगे तो ये 3D वर्ल्ड माया है, इसको निकालना। फिर जो सेंसेस हैं ये भी आपको रियलिटी नहीं बता रहे हैं। तो ये पांचों सेंसेस से आप जो देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, उसको भी, उस लेयर को भी आपको रिमूव करना है। अब ये दोनों लेयर निकल गई, अब आप क्या बचे? प्योर कॉन्शियसनेस, चेतना, आत्मा, और जो आपके आसपास इन्फिनिट इंटेलिजेंस, सुप्रीम पावर, उससे आपको जुड़ना है। जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ होती हैं उनसे आपको जुड़ना है। अब क्या करना है? इस मेडिटेशन में जब आप इन लेयर को अलग कर दोगे और शुद्ध चेतना में खुद को महसूस करोगे, तब आपको अपनी फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचना है, अपनी पहचान, एक वेल्दी व्यक्ति के बारे में सोचना है जिसके पास अनलिमिटेड वेल्थ है। वेल्थ इज़ कमिंग टू मी, आई एम वेल्दी, आई एम अबंडेंट, हिंदी में भी आप बोल सकते हो। इस तरीके की जब आप प्रैक्टिस करोगे, पॉजिटिव एफर्मेशन बोलोगे, अपना फ्यूचर देखोगे, जो रिच व्यक्ति का फ्यूचर है उसको फील करना शुरू करो। कहाँ से? कॉन्शियसनेस में, क्योंकि यही असली रियलिटी है। अगर आप यहाँ अपनी पहचान या वो बिलीव, सोच बनाते हो रिच व्यक्ति की, तो डेफिनेटली आपका आउटर वर्ल्ड उसको शो करेगा, धीरे धीरे करेगा पर शो करेगा। और अगर आपने पहचान बना रखी है लैक लिमिटेशन की, तो वही शो होगा। तो यही मेन चीज़ है, यहीं से आपको चेंज करना है। तो आपने फिर इमेजिनेशन करना है, विजुअलाइजेशन उस समय आप कर सकते हो, मतलब सारे ऑर्गन, जो सेंस ऑर्गन है, तब आपको यहाँ महसूस करना है अपनी कौन सी वाली रियलिटी? वेल्दी पर्सन वाली रियलिटी। अब आपकी ये जो सेंसेस हैं ये आते वापस सेंसेस पे, इंद्रियों पे। अब आपको इंद्रियों से महसूस करना है और फिर आउटर वर्ल्ड को, सी योर आउटर वर्ल्ड विथ योर ओन आइज़, मतलब अपने चश्मे से फिर इस दुनिया को देखना है। ये जो दुनिया दिखा रही है वो सच नहीं, जो हम देखना चाह रहे हैं वो सच है। तो ये जो लूप है ये इस तरीके से जाता है, और जब आप इस दुनिया को वैसे ही देखने लगोगे तो फिर वो दुनिया वैसे ही दिखने लगेगी। तो ये इस तरीके से ये काम करता है। और मेडिटेशन में आप दोनों लेयर को, माया वाली लेयर कि ये 3D वर्ल्ड कुछ भी नहीं है, नॉट रियल, एंड सेंसेस, जो मेरे ऑर्गन मुझे बता रहे हैं, सेंस ऑर्गन, ज्ञान इंद्रियां जो मुझे बता रही हैं, ये सच नहीं है, मैं प्योर चेतना हूँ। और फिर वहाँ से आप दोबारा अपनी इंद्रियों से जुड़िए, दोबारा अपने 3D फिजिकल वर्ल्ड से जुड़िए, पर किस रूप में? जो आपका खुद का रूप है, जो आपने इमेजिनेशन में किया। नेवेल गोडार्ड भी बोलते हैं गॉड, इमेजिनेशन इज़ गॉड। तो ये इस तरीके से आपको तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं कि कौन सा वैदिक रहस्य है और क्यों सब वेल्दी नहीं है, क्योंकि सब इंद्रियों के वश में हैं और वो उसी को ही रियलिटी बना लेते हैं। और तीसरी चीज़ कैसे बने? तो मेडिटेशन एंड इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन। योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। एज्यूम, धारण कर लो कि आज से आप वही वेल्दी व्यक्ति हो, एंड यू विल अट्रैक्ट ऑल द इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़, अबंडेंस, हर चीज़ को आप चुंबक बन जाओगे, हर एक अच्छी चीज़ के, स्पेसिफिकली अबंडेंस के। जो आप विजुअलाइज करोगे, जैसी पहचान बनाओगे, वैसी ही चीज़ें आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। एज्यूम यू आर अ वेल्दी पर्सन, और फिर देखो ये बाहरी दुनिया अपने आप को एडजस्ट करेगी आपकी रियलिटी से मैच करने की, यही नियम है। नेवेल गोडार्ड भी यही बोलते हैं और हमारी भागवत गीता में भी यही बोला है कि खुद को पहचानो, खुद को मुझ में लीन करो, लेट गो, सरेंडर, मैं आपके लिए काम करूँगा। कितने अद्भुत शब्द हैं, कितना अद्भुत ज्ञान है, पर हम उसको अपने सपनों को पूरा करने में कैसे यूज़ करें ये नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए शायद हर व्यक्ति
वेल्दी नहीं बन पाता है, और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो हमारे रास्ते के रोड़े बनती हैं। हमारा पुराना जो अ, आत्मा जो है हमारी, मतलब सूक्ष्म शरीर है। देखो, हमारा शरीर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। तो जो सूक्ष्म शरीर के कुछ गुण होते हैं, कुछ प्रारब्ध होते हैं आपके, वो भी इस जन्म में आपके साथ चल रहे होते हैं। पर हाँ, आपको अपने जो भी है कार्मिक अकाउंट, वो तो आपको यहाँ पे सेट करना ही है। बट अगर आप ईश्वर से जुड़ जाते हो, अपना उद्देश्य जान जाते हो और फिर उसको सर्व करने में मदद करते हो, तो दो फायदे होते हैं। एक तो खुद का फुलफिलमेंट होता है, और दूसरा आप लेट को सरेंडर करते हो, तो इस कार्मिक चक्र से भी आप निकलने की ओर अग्रसर हो जाते हो। लास्ट में एक छोटी सी चीज़ बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैडम हम तो कुछ काम नहीं करते हैं, हम गृहिणी हैं, हाउस वाइफ हैं, हम कैसे पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं बिना काम किए। तो माय डियर फ्रेंड, उसका उत्तर ये है कि आप कुछ भी काम कर रहे हो और कुछ भी काम नहीं भी कर रहे हो, तो भी ये आपका अधिकार है कि आप, अगर आपने चेतना में, अपनी कॉन्शियसनेस में आपने एज्यूम किया कि यू आर वेल्दी वुमेन, यू हैव लॉट्स ऑफ मनी, तो किसी ना किसी तरीके से आउटर वर्ल्ड एडजस्ट करेगा कि आपकी जो रियलिटी है वो सच हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप काम करो। देखो, पहले के ज़माने में भी ऐसा ही होता था, नहीं तो हमारे शास्त्रों में ये लिखा होता ना कि जितने व्यक्ति हैं हर व्यक्ति को कमाना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए। पर ऐसा नहीं लिखा है। बस उन्होंने लिखा है अपनी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों का पालन अच्छे से करना चाहिए। तो कोई एक व्यक्ति काम कर रहा होता था और सभी लोग अपना अपना अलग काम कर रहे होते थे, पर वो पैसा नहीं कमा रहे होते थे। और उस एक व्यक्ति का जो पैसा कमा रहा होता है, उसका ये धर्म होता है, उसका कर्तव्य होता है कि सबका पालन पोषण अच्छे से करे। तो यही सही विधि है। एक्चुअली अब क्या हो रहा है, अब वो उतना पैसा भी कम पड़ रहा है लाइफस्टाइल की वजह से, तो अब सबको कमाने की ज़रूरत पड़ रही है। बट वो उनके लिए बता रही हूँ जो गृहिणी, अगर वो आप अपना घर का काम अच्छे से कर रहे हो, बच्चों को अच्छे से संभाल रहे हो, ये भी आपका काम है। इसकी रिवॉर्ड में आपको वो हर सुख सुविधाएँ मिलनी चाहिए, और मिलेंगी और मिलती हैं। किसी और के थ्रू मिले, गिफ्ट के रूप में मिले, किसी भी रूप में मिले, पर आपको मिलती हैं। ये एक चीज़ है कि अगर आपको क्या करना है, अपनी कॉन्शियसनेस में वेल्दी वुमेन की एक पहचान, उसको एज्यूम करना है, पक्का करना है, आई एम अ वेल्दी वुमेन। फिर नो मैटर कि क्या आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, और अगर आपकी इच्छा है करने की तो इंट्यूशंस भी आएंगे, आप हो सकता है कुछ अपना काम भी करने लगो, बट पैसा आएगा, ये श्योर है। दूसरी बात आप बोलोगे कि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, धन्यवाद बोलना चाहिए, तो पैसा और बढ़ता है। फिर आप बोलोगे कि इतने अमीर लोग हैं, अब मान लो मैंने दो तरीके बताए थे वेल्थ अट्रैक्ट करने के या सक्सेसफुल बनने के। पहला तो गॉड से कनेक्शन, और दूसरा सर्व अदर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पर जो वेल्दी व्यक्ति रहते हैं उसमें भी देखना आप, कई बार आपने देखा होगा मैच में नीता अंबानी जी अपनी टीम जीत जाए इसलिए वो फिंगर क्रॉस करके और बैठती हैं, कोई मंत्र भी पढ़ती हैं। ऐसा मैंने भी एक बार देखा स्टेडियम में। तो देखिए, वो भी कहीं ना कहीं उस सुप्रीम पावर, उस सुप्रीम शक्ति पे विश्वास करती हैं, उन पे सरेंडर करती हैं, और उसकी वजह से भी कई बार फ़ायदा होता है। तो एक तो ये वेल्दी कितने भी लोग रहें, पर वो सब गॉड से कनेक्टेड रहते हैं और ग्रेटफुल भी होते हैं। पर आप बोलोगे कई लोग तो ग्रेटफुल नहीं होते हैं फिर भी वो वेल्दी रहते हैं, तो उनके वेल्दी होने का कारण क्या होता है मालूम? उनके वेल्दी होने का कारण रहता है उनके बिलीव में, उनकी पहचान में, उनकी आइडेंटिटी और पहचान रहती है कैसी, उनकी कॉन्शियसनेस में पहचान रहती है वेल्दी पर्सन की। वो कभी पैसा खर्च करने से, अभी देखो शादी हुई अंबानी की, अनंत अंबानी की, तो उन्होंने कितना पैसा खर्च किया, तो क्या वो खर्च करने से पहले डर रहे होंगे? ऑब्वियसली नहीं डर रहे होंगे। या ये सोच रहे होंगे कि ये चला जाएगा, कब आएगा, आएगा नहीं आएगा? ऑब्वियसली नहीं सोच रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं उनके कॉन्शियसनेस में उनने अपनी जो पहचान बनाई है, तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में वही दिखेगी। तो माय डियर फ्रेंड, इसका यही लास्ट में मैं आपको मैसेज देना चाहूँगी कि अब लॉ ऑफ एजम्पशन, यानी अपनी चेतना में, अपने कॉन्शियसनेस में अपनी वही पहचान बनाओ और इतनी रियल बनाओ कि आपको वही असली लगे, ये आउटर वर्ल्ड असली नहीं है, और आपको लगना भी नहीं चाहिए। एंड यू विल सी द पॉजिटिव रिजल्ट इन योर लाइफ।
मुझे पूरी उम्मीद है कि इस ज्ञान ने आज आपको रहस्य बता दिया है कि कैसे वेल्थ को अट्रैक्ट करना है। और हम मिलेंगे एक और नए अच्छे वीडियो के साथ। तब तक आप सबको गुड नाइट।